जैसा कर्म करेगा तू वैसा फल पाएगा। धर्मराज की बही में वही लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा आज आपके सामने कर्म क्या है, उसका फल क्या मिलता है, इस विषय पे आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं कुछ भी कर पाने में सक्षम हो पाई हूँ। हमारे किए गए कर्मों के द्वारा ही हमारे पाप और पुण्य तय होते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे लोग जो कि अच्छे काम भी नहीं कर रहे और वो मज़े कर रहे हैं। आज वो मज़े कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका पिछला जन्म, उनके इतने अच्छे पुण्य हो, इतने अच्छे कर्म हो कि आज वो इस जन्म में उन सब का सुख भोग रहे हो। लेकिन आप याद रखिए कि हमारे द्वारा किए गए छोटे से छोटे एक भी अच्छे या बुरे कर्म का फल हमारे खाते में जुड़ जाता है। बहुत ही साधारण सी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। घर में ही देख लीजिए, एक बच्चा बहुत शरारत करता है, बार बार मम्मी को परेशान करता है। मम्मी झुंझलाकर उसकी पिटाई कर देती है, उसका कर्म शरारत से उसकी पिटाई हो जाती है। और दूसरी तरफ एक बच्चा बहुत शांत रहता है, कुछ बात ही नहीं कहता, कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप बैठा रहता है, तो उसके ऊपर सभी का प्यार उमड़ता है। बहुत छोटा सा उदाहरण है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण अपनी आंखों देखा, वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लेडी रहती थी जिनको मैंने हमेशा बहुत ही तंदुरुस्त, एक्टिव, स्मार्ट, खुशदिल तरीके से दूसरों की मदद करते हुए पाया। एक दिन अचानक पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। उस कैंसर के रहते, उस परेशानी के रहते उन्होंने किसी को भी अपना दुख जाहिर नहीं होने दिया। अपने आप हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाया और हालात कुछ बिगड़ चुके थे, तो उनकी एक ब्रेस्ट रिमूव हो गई। जब वो हॉस्पिटल से घर आती हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सीधा अपना कर्म, जो उनको सफाई पसंद थी, सीधा उन्होंने स्नान किया और अपने काम में, पूजा पाठ में लग गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब मैं उनका हालचाल पूछने जाती हूँ तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ हमें तो। कुछ समय बाद थोड़ी तबीयत और बिगड़ी, उनका दूसरा ब्रेस्ट भी रिमूव हो गया। एक के बाद एक उनके साथ इतनी समस्याएं, लेकिन मैंने उनको अपना जो उनका कर्म था रोज का, अपने परिवार के निमित्त, ईश्वर के निमित्त, बच्चों के निमित्त, पति के निमित्त, उसमें उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वो रोज़ सुबह वही अपने 3-4 बजे उठना, पूजा पाठ करना, सबके लिए ब्रेकफास्ट, लंच तैयार करना, फिर जो समय मिलना पूजा पाठ करना। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी जी, आप इस तरह इतनी हिम्मत कैसे रख पाती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा रोज़ का नियम है, मेरा रोज़ का कर्म है, और अगर मैं आज हिम्मत हार गई और ये सब मैंने करना छोड़ दिया, तो जो पिछले जन्मों का कर्म मैं आज भोग रही हूँ, मेरे इतने ख़राब कर्म रहे कि मैं उनको आज भोग रही हूँ, और आज जो मेरा कर्म है इस परिवार के निमित्त मैं वो भी ना करूँ, तो ना जाने मुझे क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं सुन के हैरान हो गई कि ईश्वर ने उनके ऊपर एक विशेष कृपा कर रखी थी। एक तरफ वो अपने दुख से जूझ रही थी और दूसरी तरफ ईश्वर का उनके ऊपर हाथ था, जो उनकी इतनी अच्छी सोच रही। कोई और पेशेंट होता, कोई और मरीज़ होता, तो हाय हाय करके ही सारी दुनिया को, सारी परिवार को सिर पे उठा लेता, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को जाहिर नहीं होने दिया। डे बाय डे उनकी हालत बिगड़ती चली गई।
और इतना ही नहीं, एक दिन अचानक उनके पति की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ता है। खुद की इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी वो पति की सेवा के लिए दिन रात हॉस्पिटल में अपना समय बिताने लगी। अपने उस पति के लिए जिन्होंने उनकी बीमारी में कभी उनका साथ नहीं दिया, उनका दुख सुख नहीं पूछा, कभी उनके साथ हॉस्पिटल नहीं गए, उन पति के लिए वो ऐसे सेवा में लग गई, वो सब कुछ भुला के, अपना दुख दर्द भुला के। उनकी कमर में बहुत बड़े बड़े कैंसर के जख्म बन चुके थे। वो रिश्ते रहे लेकिन वो अपने पति की सेवा करती रही। तो क्या आपको लगता है कि इतना दुख, इतना लोगों के निमित्त अपने भाव अच्छे रखना, इसका फल उन्हें नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। पिछले खाते में जो कमियां रह गई थी, पिछले कर्मों में जो कमियां रह गई थी, इस जन्म में ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ था। कुछ उनके ऐसे अच्छे कर्म थे जो ईश्वर की कृपा उनके ऊपर रही और वो अपने अच्छे कर्म करती रही। साथ में वो उनके खाते में जुड़ गए, वो हमारे बैंक में बैलेंस जुड़ गया। ऐसा नहीं कि इस जन्म में उसका सुख नहीं भोगा। जिस कैंसर से पीड़ित होकर जितनी परेशानियां उनको थीं, कोई भी दूसरा मरीज साल 6 महीने चल पाता है। वो मेरे सामने ही सामने मैंने उनको देखा, 10-12 साल जीवित रहीं। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे जीवन में हमारे साथ घटता है वो हमारे कर्मानुसार ही घटता है। अब अगर हम सोचते हैं कि हम पेड़ तो लगाएं, नीम का, बबूल का, और इच्छा मन में रखें कि हम आम खाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है। तो दोस्तों, जिस गाने की, जिस भजन की कुछ पंक्तियाँ मैंने शुरू में गाई थी, अपनी इस बात को पूरी करने के बाद मैं उसका अंत यही करती हूँ। जैसा कर्म करेगा तू वैसा फल पाएगा, धर्मराज की बही में वही लिखा जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, संत सदा ये कहते हैं, फिर भी हरदम पाप करने से कभी नहीं हम डरते हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा, खाएगा। जैसा कर्म करेगा तू वैसा फल पाएगा। मैं आशा करती हूँ मेरी इस बात से आप कुछ समझ पाएंगे, कुछ ध्यान रख पाएंगे। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।